देते समय अगर व्यक्ति दुखी हो जाए तो ऐसे दान से कोई फायदा नहीं है। भगवान कहने लगे द्वार हे युधिष्ठिर के यहाँ अगर तुम यज्ञ करना चाहते हो तो एक उपाय है कि क्या कि अगर तुम भीख मांग करके अगर धन इकट्ठा करें और उस धन से अगर तुम यज्ञ करें तो उस यज्ञ से आपको कुछ फल मिल सकता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों को चारों दिशाओं में धन लेने के लिए भेज दिया। भ्रातन दिग्विजयी युक्त विष्णु तेजो प्रहिता। चारों भाई चारों दिशाओं में चले गए। दक्षिण दिशा में सहदेव धन लेने के लिए चले गए, पश्चिम दिशा में नकुल धन लेने के लिए चले गए, उत्तर दिशा में महाराज अर्जुन धन लेने के लिए चले गए और पूर्व दिशा महाराज भीम धन लेने के लिए चले गए। दक्षिण दिशा से सहदेव धन ले आए, पश्चिम दिशा से नकुल धन ले आए, उत्तर दिशा से अर्जुन भी धन ले आए, लेकिन पूर्व दिशा से भीम लौट करके नहीं आए। आज अर्जुन ने महायुधिष्ठिर से पूछा भैया भीम लौट करके नहीं आए, अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो हम भाई को लेने के लिए चले जाए। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा ठीक है चले जाओ। और तुरंत ही महाराज अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ में पूर्व दिशा में चले गए। जैसे पूर्व दिशा में गए तो जाकर के भीम को देखा कि भीम एक पेड़ के नीचे आराम से सो रहे हैं। अर्जुन ने कहा भैया महाराज युधिष्ठिर ने आपको किस लिए भेजा था और आप सो रहे हो? भीम कहने लगे भैया मैं भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। कि क्यों? कि यहाँ तो जरासंध की राजधानी है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। भगवान कहने लगे भैया भीख के कार्यों भेष बनाना पत्तू है, क्या करें? कि ब्राह्मण का वेश धारण कर लो। और तीनों के तीनों ही ब्राह्मण बन गए और ब्राह्मण का वेश धारण करके जरासंध की राजधानी में चले गए। जरासंध की राजधानी में जाकर के कहने लगे भिक्षाम दे। महाराज जरासंध के कानों में आवाज पड़ी। जरासंध मन में विचार करने लगे ये मुझे साधारण ब्राह्मण नजर नहीं पड़ते हैं? क्योंकि ब्राह्मण की भाषा में तो मधुरता झलकती है, ब्राह्मण की भाषा में प्रेम झलकता है। इनकी भाषा के अंदर तो मुझे क्षत्रियपन झलक रहा है। ये असली ब्राह्मण नहीं है, ये तो डुप्लीकेट ब्राह्मण है। जरासंध कहने लगा आप कौन हो? पहले आप अपने असली रूप में आ जाओ। भीम कहने लगे ले जन तो पहचान ले। तुरंत तीनों के तीनों असली रूप में आ गए। जरासंध कहने लगे ब्राह्मण बनकर के भीख मांगना तुमको शोभा नहीं देता। अरे तुम भी क्षत्रिय हो, मैं भी क्षत्रिय हूं। आओ हम युद्ध करते हैं और युद्ध में अगर तुम जीत जाए तो धन ले जाना। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे जरासंध के यहाँ कि युद्ध की मना कौन कर रहा है, आ जा। जरासंध कहने लगे कृष्ण के यहाँ मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? जरासंध कहने लगा तुम तो रण छोड़ो, तुम तो युद्ध के मैदान को छोड़ करके भाग जाते हो। मैं कायर व्यक्ति से युद्ध नहीं करता। कन्हैया हे द्वारकाधीश अर्जुन मेरी बराबरी का नहीं है, इसलिए मैं अर्जुन से युद्ध नहीं करूंगा। हाँ तुम तीनों योद्धाओं में से एक योद्धा है जिससे मैं युद्ध कर सकता हूं। आओ भीम गले मिलते हैं। भीम आगे की तरफ बड़े, भगवान ने कंधे पे हाथ रख दिया अभी मन जाओ, नहीं तो ऐसे दावे देखो जैसे हाथी रुई के गद्दे को दाव देता। भीम रुक गए।
दूसरा दिन हुआ, अब तो युद्ध होने लगा। जैसे ही युद्ध होने लगा तो भीम बार बार जरासंध के शरीर को चीर करके फेंक दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही घूम करके देखते हैं जरासंध के दोनों टुकड़े हल करके आपस में मिल जाते, जरासंध पुनः खड़ा हो जाता है। कई दिन तक युद्ध चलता रहा। ये जरासंध की उत्पत्ति कहां से हुई मालूम है? जरा नाम की व्याधि ने 2 मांस के टुकड़ों को आपस में मिला दिया, उससे जरासंध की उत्पत्ति हो गई। बार बार भीम जरासंध के शरीर को चीर करके फेंकते हैं, लेकिन जरासंध पुनः खड़ा हो जाता है। एक दिन भीम परेशान हो गए, द्वारकाधीश भगवान के पास में करके कहने लगे, महाराज अब मैं भीम से युद्ध नहीं, तो जरासंध से युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कहने लगे क्यों? तो महाराज पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, कितनी बार इसको मारूं, जितनी बार मारता हूं पुनः खड़ा हो जाता है। भगवान कहने लगे एक काम करना, क्या? जब तुम युद्ध करें ना और जब तुम इसके शरीर को चीरे तो मेरी तरफ देख लेना, ठीक है? दूसरे दिन युद्ध हुआ, तुरंत ही महाराज भीम और जरासंध में युद्ध होने लगा। भीम ने जरासंध के शरीर को चीर दिया, भगवान की तरफ देखा, भगवान के हाथ में 2 तिनके लगे हुए थे। भगवान ने इस तिनके को इधर फेंक दिया और इस तिनके को उधर फेंक दिया। भीम ने भी जरासंध के दोनों टुकड़ों को इसी तरह अब भांति महाराज अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। तुरंत ही जरासंध की मृत्यु हो गई। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जरासंध का मुकुट युद्ध के मैदान में गिर पड़ा। भीम उस मुकुट को उठा करके अपने राज्य में ले आए और उसी सोने के मुकुट को राजा परीक्षित पहन करके दिग्विजय करने के लिए गए थे। उसी कारण कलयुग का वास सोने के मुकुट में हो गया। धन लेकर के यज्ञ होने लगा और जैसे यज्ञ हुआ तो यज्ञ में पात्र बनाए गए। कौन कौन? भीम को पाकशाला का अधिकारी बनाया गया। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति ज्यादा खाएगा और अच्छा खाएगा वही व्यक्ति तो सामने वाले को खिला सकता है, और जो खुद ही नहीं खाता होगा तो वो सामने वाले का खवा देगा। इसलिए भीम को पाकशाला का अध्यक्ष बनाया। दुर्योधन को कोषाध्यक्ष बनाया। क्यों? क्योंकि दुर्योधन के हाथ में एक ऐसी धनवर्ती रेखा थी कि वो जितना भी धन खर्च करता लेकिन उसके हाथों से कभी धन खत्म नहीं होता। नकुल और सहदेव को आरंतियों के स्वागत पर लगाया गया और मेरे द्वारकाधीश भगवान संत और ब्राह्मणों की झूठी पत्तल उठाने का काम कर रहे थे। द्वारकाधीश भगवान संत और ब्राह्मणों की झूठी पत्तल उठाने का काम कर रहे थे। एक बात बता दूं, समय में पत्तल उठाने से लोगों को ईर्ष्या होती है, घृणा होती है, लेकिन भैया ने तो कथनते प्रभाव डालो कि साक्षात द्वारकाधीश भगवान ने संत ब्राह्मण की पत्तल उठाई है और हम और आप एक साधारण जीव है। ये द्वेष नहीं होना चाहिए, ये ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। भगवान आज संत ब्राह्मणों की झूठी पत्तल उठा रहे हैं। उसी समय शिशुपाल आ गया। शिशुपाल भगवान को देख करके अब तो गाली देने लगा और महाराज भगवान अपने कार्य में लगे रहे और 100 गाली तक भगवान शिशुपाल की गालियों को सुनते रहे। लेकिन जैसे ही 101 गाली हुई और तुरंत ही भगवान को क्रोध आ गया। भगवान ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दे दी और सुदर्शन चक्र ने जाकर के शिशुपाल की गर्दन को काट दिया। अब तो सब लोग हाहाकार करने लगे, सब लोग दौड़ने लगे। अंदर दुर्योधन को मालूम पड़ा, दुर्योधन भी दौड़ करके आ रहे हैं और उस समय दुर्योधन दौड़ करके आ रहे थे और महाराज देवकी वो महाराज द्रौपदी अपनी अटारी पर अपने केस काट रही थी और जिस समय द्रौपदी अपने केस काट रही थी दुर्योधन दौड़ता हुआ जा रहा था। रास्ते में दुर्योधन का पैर कीचड़ में फिसल गया और उस दृश्य
दृश्य को देख करके द्रौपदी को हंसी आ गई और जैसे ही हंसी आई हंस के कहने लगी, आखिर अंधों की संतान अंधे ही होती है। बस यहीं से महाभारत का अंकुर पैदा हो गया। देख लो, हमारे समाज के संघर्ष जो है ना, हमारे समाज के जो संघर्ष बढ़ते हुए जा रहे हैं, ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। लेकिन खत्म कब होंगे मालूम? दो लोग अपनी अपनी जगह पर सुधर जाएं। कौन कौन? एक लेडी और एक पुरुष। लेडी जगह ताना मारना बंद कर दे। पुत्र पे बाको कचरी बना मुंह पे आकाड़े रहो। अगर लेडीज ताना मारना बंद कर दे तो समाज के आधे से ज्यादा संघर्ष खत्म हो जाएंगे। और पुरुष चुगली करना बंद कर दे, समाज के संघर्ष नष्ट हो जाएगा। लगे राजा, आज 7 दिन अब तुमको लघु शंका सता रही होगी, दीर्घ शंका सता रही होगी। आज 7 दिन हो गए। राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके कहने लगे, महाराज न तो मुझे लघु शंका सता रही है न दीर्घ शंका सता रही है, मुझे भगवान की मंगलमयी कथाओं को सुनाते रहो, मेरा मन तृप्त नहीं हो रहा है। प्रभु की मंगलमयी कथाओं को सुनाते चलो। साबा गया सगुणान गणिते करो च तत कर्म करो मनुष्य स्मरेद बसंतम स्तरजंगमेषु शृणोति तत् पुण्य कथासकर्णः। वाणी वही है जो भगवान का गुणानुवाद करे, हाथ तो वही है जो भगवान की सेवा में लगे रहे, भगवान के कीर्तन में ताली बजाते रहे, नेत्र वही है जो भगवान के दर्शन करते रहे, सिर वही है जो भगवान के चरणों में नमन होता रहे, कान वही है जो भगवान की मंगलमयी कथाओं को सुनते रहे, और पैर वही है जो भगवान की कथा में चल करके जाते रहे। लेकिन अब तो समय विचित्र है गोवैया। ये मकान किसका बना है? त्यागी जी का। और जब त्यागी है तो मकान कैसे है? ये आवाज कहां से आ रही है? मोनी बाबा के घर पे। और जब मोनी बाबा है तो आवाज, ये बच्चे किसके खेल रहे हैं? ब्रह्मचारी जी के। और जब ब्रह्मचारी जी है तो बचा कैसे? अब तो सब उल्टो है। श्री सुखदेव महाराज कहने लगे, राजन मैं तेरे प्रेम को, भगवान के प्रति भक्ति को देख करके बड़ा प्रसन्न हूं। इसी संदर्भ में मैं तुमको एक कथा और सुनाऊंगा।